Morning, my dear students. Good morning. Have a good day. We are learning to speak English. We are learning to grammar. है ना, इंग्लिश की बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं. इंग्लिश की A to Z चीज़ें सीख रहे हैं हम. ठीक है ना, मतलब इंग्लिश सीख रहे हैं. बोलना, सीखना, पढ़ना, ऑल द थिंग्स, सब कुछ सीख रहे हैं हम. किसमें? हमारी क्लासेस में. आज हम देख रहे हैं क्योंकि हमारे पास हमने जो किया है ना, प्रोनाउन कर लिया हमने, है ना, और हमने टेंस कर लिए अच्छे से, और हमने वॉइस कर लिया अच्छे से, और हमने स्पीच कर लिया अच्छे से. ठीक है ना, और हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस चल रहा है. ठीक है ना, पर इस बीच हमें एक चीज़ और याद आया हमने, क्योंकि जो एफर्मेटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में, तो वही नियम होते हैं कि जो नेगेटिव है उसका एफर्मेटिव बना लेते हैं, है ना, वो को वही सेम स्थिति होती है. ठीक है ना, तो आज हम देखेंगे एडजेक्टिव. क्या देखेंगे? एडजेक्टिव, विशेषण देखेंगे. मतलब जो किसी भी नाउन की या प्रोनाउन की क्या बताता है? विशेषता बताता है. विशेषता मतलब कैसी होती है विशेषता? रंग रूप से हुआ, है ना, रंग रूप में भी विशेषता बता दिया, या आकार प्रकार में, गुण दोष में, और स्थिति में, मात्रा, परिणाम, इन सारे गुणों को, इन सारी चीज़ों को शो करता है. कौन करता है? एडजेक्टिव करता है. ठीक है ना, तो हम डेफिनेशन देखेंगे अच्छे से और थोड़ा समझेंगे. ठीक है ना. An adjective is a word to qualify. An adjective is a word to qualify a noun or pronoun. और या फिर qualifying words are known as adjective. मतलब आपको इंग्लिश में तो बता दिया, हिंदी में भी इसकी डेफिनेशन समझ लीजिएगा. एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है, एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन की या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, क्वालिफाई करने के लिए प्रयुक्त होता है. ठीक है ना, मतलब विशेषता बताता है. कहने का मतलब विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहा जाता है. ठीक, अब तो आ गया होगा आपको समझ में, है ना, कि क्या चीज़ करता है, एडजेक्टिव क्या होता है ना. किसी भी नाउन की या प्रोनाउन की क्या बताता है? विशेषता बताता है, क्वालिफाई करता है उनको. ठीक है ना, उसे ही एडजेक्टिव कहते हैं. ठीक, देख लीजिएगा कैसे, आप उदाहरण भी समझो एडजेक्टिव के, है ना. ये होते हैं क्वालिफाइंग वर्ड बोलते हैं इनको. किसी भी नाउन की या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं. ठीक है ना. शी इज़ अ ब्यूटीफुल वुमन. ठीक, शी इज़ अ ब्यूटीफुल वुमन मतलब वह एक सुंदर महिला है. तो महिला तो है ना, पर उनकी क्या विशेषता बताए, क्या क्वालिफाई किया? ब्यूटीफुल है. ठीक है ना, ब्यूटीफुल है. तो ये क्या है? ब्यूटीफुल. इसकी विशेषता बताया किसकी? नाउन की या प्रोनाउन की. तो ये तो नाउन है. ठीक, तो ये हुआ हमारा एडजेक्टिव. ही हैज़ अ बिग हाउस. ही हैज़ अ बिग हाउस. उसके पास एक बड़ा मकान है. तो मकान है ना, पर कैसा है? बड़ा है. तो ये नाउन की क्या बताया इसने? क्वालिफाई किया, बड़ा है ना, विशेषता बताई. इट इज चार्मिंग सीनरी. सीनरी, ठीक है ना, चार्मिंग, मनमोहक दृश्य, या मनमोहक दृश्य है. तो जो सीनरी है ना, उसका क्या बताया? चार्मिंग, मनमोहक, मतलब इनको क्वालिफाई किया है. ठीक है ना. आगे देखिए, ही इज रिच. ही इज रिच, वह धनवान है. वह धनवान है मतलब इसकी विशेषता बताई उन्हें कि कैसा है वो? धनवान है ना. ध्यान से सुनना आप. अजित इज हैंडसम एंड इंटेलिजेंट. अजित खूबसूरत और बुद्धिमान है. तो समझ में आया आपको? मतलब ब्यूटीफुल, बिग, चार्मिंग, रिच, हैंडसम एंड इंटेलिजेंट, ये क्या है? एडजेक्टिव है. जो जैसे ये वुमन है, मतलब ब्यूटीफुल किसके लिए? वुमन के लिए.
वुमन की विशेषता बताई। और ये बिग किसके लिए, हाउस के लिए, हाउस की विशेषता बताई। चार्मिंग सीनरी के लिए, सीनरी की विशेषता बताई। और ये रिच किसके लिए, ही के लिए है, तो ही को क्वालिफाई किया। और ये हैंडसम एंड इंटेलिजेंट अजित के लिए है। तो ये जो शब्द है, ये ऊपर के जो वाक्य देखे हमने, इसमें सभी वाक्यों में विशेषता बताई गई हैं और यही एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है ना। एडजेक्टिव बहुत मतलब जो अपन वो तो आगे देखेंगे, यही डेफिनेशन इसका काइंड्स देखेंगे, पर अभी हम केवल इंट्रोडक्शन उनकी और इनको कुछ समझ रहे हैं कि होते क्या है। ठीक, अब देखिए आप यूज ऑफ एडजेक्टिव, यूज ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के उपयोग है ना, एडजेक्टिव के उपयोग। देयर आर टू यूजेज ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के दो उपयोग होते हैं। कितने उपयोग होते हैं एडजेक्टिव के, दो उपयोग होते हैं, है ना। एक तो होता है एट्रीब्यूटिव यूज और एक होता है प्रेडिकेटिव यूज। एक तो होता है एट्रीब्यूटिव यूज और दूसरा होता है प्रेडिकेटिव यूज। ठीक है ना। तो एट्रीब्यूटिव यूज क्या होता है, प्रेडिकेटिव यूज क्या होता है, तो एट्रीब्यूटिव का समझ रहा है, देख लीजिएगा। फिर आपको जैसे ये वाक्य है ना, ये एट्रीब्यूटिव भी था, डिस्ट्रीब्यूटिव भी था, दोनों यूज का प्रयोग हुआ है इनमें। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही का प्रयोग हुआ, क्योंकि इनके दो प्रकार होते हैं, दो उपयोग होते हैं, तो दोनों उपयोग को सम्मिलित किया गया है इसमें। तो एट्रीब्यूटिव यूज क्या होता है वो समझ लीजिएगा। ऐसे उपयोग कैसे, जो किसी नाउन के पहले उपयोग होता है, किसी नाउन के पहले उपयोग होकर के उनको क्वालिफाई करता है। मतलब कैसे, देख लीजिएगा। किसी नाउन, बिफोर नाउन मतलब नाउन के पहले ऐसा उपयोग, ऐसा यूज जो किसी नाउन के पहले यूज होकर के उसको नाउन को क्वालिफाई करता है। देखिए, ही हैज़ अ रेड पेन। अब आप सोच रहे रेड है किसके लिए आया, पेन के लिए। ये किसके पहले आया, नाउन के पहले, है ना, नाउन के पहले आया ना ये। तो ही हैज़ अ रेड पेन, उसके पास लाल पेन है, उसके पास एक लाल पेन है। तो बिफोर नाउन का किया आपने, तो ये यूज़ हुआ, एट्रीब्यूटिव यूज़ हुआ। ध्यान से देखना है, बहुत अच्छा है। अगर एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव यूज़ अगर समझ में आ गए ना आपको, तो आपको बहुत समझ में आ गए दोस्तों। फिर आपको कितने भी प्रकार के सेंटेंस रहेंगे ना, तो आप फट से कहेंगे कि ये प्रेडिकेटिव है, ये एट्रीब्यूटिव है ना। आप आसानी से छांट सकते हो, आसानी से पिक आउट कर सकते हो। तो ही हैज़ अ रेड पेन, तो ये नाउन है, नाउन के पहले लगा, मतलब एट्रीब्यूटिव यूज हुआ। ठीक है। ही वाज एन इंटेलिजेंट मैन, तो इंटेलिजेंट मैन है, मैन यानी नाउन है, नाउन के पहले यूज हुआ इंटेलिजेंट, वह एक बुद्धिमान व्यक्ति था। तो ठीक है ना। तो बिफोर नाउन मतलब एट्रीब्यूटिव यूज क्या होता है, जो किसी भी नाउन के पहले यूज होता है। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं। ठीक, और मैं कुछ वाक्य बोल देता हूँ। वैसे मैं कुछ वाक्य बोल देता हूँ कि ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, ये भी एट्रीब्यूटिव यूज हुआ। ही वाज एन लेबोरियस मैन, ये भी हमारा एट्रीब्यूटिव हुआ। अमेरिका हैज़ बिग आर्मी, ये भी हमारा एट्रीब्यूटिव यूज हुआ। दिस इज़ अ रेड बुक, ये भी हमारा एट्रीब्यूटिव यूज हुआ। मतलब जो वह यूज होता है या फिर वह शब्द होता है जो किसी नाउन के पहले यूज हो जाता है ना, तो उसे एट्रीब्यूटिव यूज होता है। वैसे नाउन के पहले या सब्जेक्ट के बाद वो यूज होते तो एडजेक्टिव ही है, पर एडजेक्टिव भी दो प्रकार के होते हैं, दो यूज होते हैं उनके। तो कैसे यूज हुआ, एक तो नाउन के पहले हो गया। तो अब ये तो हुआ हमारा एट्रीब्यूटिव यूज। अब हमारा आता है प्रेडिकेटिव यूज। प्रेडिकेटिव यूज क्या होता है दोस्तों, इससे पहले प्रेडिकेट समझना जरूरी है। प्रेडिकेट समझना जरूरी है, क्योंकि प्रेडिकेट क्या होता है, देखिए सेंटेंस देखा ही होगा मैंने, अच्छे से सेंटेंस पढ़ा ना अपने,
पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो सेंटेंस की क्या होते हैं, दो भाग होते हैं। क्या होते हैं, दो भाग होते हैं। एक तो होता है सब्जेक्ट होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और दूसरा होता है प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट होता है ना। ये सब्जेक्ट के दो भाग हुए हैं, एक सेंटेंस के दो भाग हुए हैं, एक तो सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट तो आप जानते हो, ही शी इट नेम, है ना, सिंगुलर जो भी है, जो भी नाउन है वो है। प्रेडिकेटिव मतलब जैसे ही तो सब्जेक्ट हुआ, तो जैसे यहाँ लिखा मैंने, ही इज सिंगिंग सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग, तो ये हुआ, ये क्या है, प्रेडिकेट। ये तो हुआ हमारा सब्जेक्ट और ये हुआ हमारा प्रेडिकेट, ठीक है ना। ये मतलब कहने का कि जैसे ये है सब्जेक्ट ही है, हैज़ अ रेड पेन, प्रेडिकेट है ना। ये सब्जेक्ट है, वाज एन इंटेलिजेंट, ए इंटेलिजेंट आएगा क्या, एन आएगा, एन इंटेलिजेंट, ही वाज एन इंटेलिजेंट मैन, तो ये प्रेडिकेट हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ, और ये क्या हुआ, प्रेडिकेट हुआ, ठीक है ना। तो आप समझ गए ना, आप क्या होता है प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेटिव यूज़ होता है, जो मतलब नाउन और प्रोनाउन को केवल क्वालिफाई करता है, और ये नाउन के पहले नहीं आता है, ये नाउन के पहले नहीं आता है, ये नाउन के बाद में आता है, सब्जेक्ट के बाद में आता है, ठीक है ना। ये नाउन या नाउन के पहले नहीं आता है, मतलब ये जो यूज़ हुआ ना इस प्रकार से नहीं होगा, इनका उपयोग होगा कि ये सब्जेक्ट के बाद में आता है, और नाउन या प्रोनाउन, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है तो उनको क्वालिफाई करता है, ठीक है ना, पर नाउन के पहले नहीं आता, जस्ट बिफोर नहीं आता है वो। तो देख लीजिएगा यहाँ पर प्रेडिकेटिव यूज़ है। शी वाज इंडस्ट्रियस, वह उद्यमी थी, वह उद्यमी थी, मेहनती थी। तो इसके बाद में नाउन तो नहीं आया ना, इसके बाद नाउन नहीं आया, मतलब इसका यूज़ किसके लिए हुआ, शी के लिए हुआ। मतलब कहने का कि इसमें यूज़ किसके लिए हुआ था, पेन के, ये रेट किसके लिए हुआ था, पेन के लिए, है ना। और एन इंटेलिजेंट किसके लिए हुआ था, मैन के लिए, है ना। तो प्रेडिकेटिव में ऐसा नहीं है, सब्जेक्ट के लिए यूज़ हुआ है, सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है ना, उनकी विशेषता बता रहा है। शी वाज इंडस्ट्रियस, तो मतलब सब्जेक्ट की को क्वालिफाई किया है ना इन्होंने, तो ये है हमारा प्रेडिकेटिव यूज़। रामू वाज इंटेलिजेंट, तो ये इंटेलिजेंट जो वर्ड है ना, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, रामू को कर रहा है। अब आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एट्रीब्यूटिव यूज़ क्या होता है और प्रेडिकेटिव यूज़। अब हम चाहे कितने भी सेंटेंस लिख दें और आपसे बोल दें कि पिक आउट द सेंटेंसेस, इनको छांटिए कौन सा यूज़ है इसमें एट्रीब्यूटिव है कि प्रेडिकेटिव, तो आप हर एक सेंटेंस को आसानी से पता कर सकते हो, आसानी से समझ सकते हो कि ये क्या कौन सा यूज़ है, क्योंकि एट्रीब्यूटिव भी आप अच्छे से समझ चुके हो और प्रेडिकेटिव यूज़ भी आप अच्छे से समझ चुके हो। अब मैं थोड़ा वेयर इज़ द डस्टर, अब मैं थोड़ा आपको कुछ प्रेडिकेटिव और एट्रीब्यूटिव यूज़ के एग्जाम्पल लिख देता हूँ, ठीक है ना। आपको समझ में आ ही गया होगा ये तो आई थिंक, पर थोड़ा सा सेंटेंसेस और देख लीजिएगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव क्या होता है, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। अभी जस्ट आपको 3-4 सेंटेंसेस के एग्जाम्पल समझे कि आपने वो समझ लिया, यूँ मान के चलिए कि आपको समझ में आ गया, ऐसा लगेगा आपको, ठीक है। तो देखिए मैं दोनों यूज़ लिख रहा हूँ, एट्रीब्यूटिव भी लिख रहा हूँ, एट्रीब्यूटिव। पहले हम पढ़ते थे ना तब हमको पता नहीं था ये क्या है यार, ये तो पता ही नहीं था हमको जब हम पढ़ते थे कि ये कैसे यूज़ हुआ यार, एट्रीब्यूटिव प्रेडिकेटिव, इसको कैसे समझेंगे यार, प्रेडिकेटिव, ठीक। एट्रीब्यूटिव प्रेडिकेटिव देख लीजिएगा। तो जैसे मैं वाक्य लिख रहा हूँ, राजू इज एन
ऑनेस्ट बॉय। ठीक है ना, ये एट्रीब्यूटिव हुआ क्योंकि इस नाउन के पहले हुआ, नाउन की को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है ना। अब प्रेडिकेटिव में क्या होगा देख लीजिएगा, इसी वाक्य को लिख रहा हूँ तो मतलब इसी वाक्य को लिख रहा हूँ कि राजू इज ऑनेस्ट। अब मुझे बताइए, ये प्रेडिकेटिव यूज हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि ये सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है। ये नाउन को क्वालिफाई किया था। नाउन मतलब जो सेंटेंस में प्रयुक्त नाउन है ना, उसके पहले आया। कहने का मतलब नाउन कहीं भी आए ना, उसके पहले यदि कोई वर्ड आया ना तो वो एडजेक्टिव है। और जो सब्जेक्ट के लिए आया ना, वैसे चीज़ें जो हमने बताया कि जो क्वालिफाई कर रहा है, उनकी विशेषता बता रहा है, तो वो प्रेडिकेटिव है। तो ये राजू इज़ ऑनेस्ट। अब तो आपको अच्छे से समझ में आने लगा होगा। देख लीजिएगा आगे, ही वाज अ लेबोरियस मैन। ही वाज अ लेबोरियस मैन। वह एक परिश्रमी व्यक्ति था। तो ये नाउन है, नाउन के बिफोर आया, मतलब ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है ना। सेंटेंस में नाउन के पहले आया, तो मान लिया जाए यदि यहाँ नहीं आता तो कहाँ आता वो? तो वो तो आएगा ना, जहाँ भी नाउन रहेगी उसके पहले आएगा वो तो। अब इसी को देख लीजिएगा कि मतलब मैं लिख रहा हूँ, जैसे ही वाज लेबोरियस। अब मैं नहीं लिखा, नाउन नहीं लिखा, तो ये किसके लिए आया है? ये किसके लिए आया है? ये ही के लिए आया है, मतलब सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है ना। ये नाउन को क्वालिफाई किया था, यहाँ भी क्वालिफाई तो नाउन या प्रोनाउन को ही किया है, पर ये सब्जेक्ट का जो भी सब्जेक्ट में आया ना, उसको क्वालिफाई कर रहा है। ठीक, चीज़ समझ में आ गई अच्छे से आपको। एक और समझ लीजिएगा, दिस इज़ अ रेड बुक। दिस इज़ अ रेड बुक। दिस इज़ अ रेड बुक। ठीक, ये तो आपको ये नाउन के पहले नाउन को क्वालिफाई कर दिया इन्होंने, है ना। दिस इज़ अ रेड बुक, यह एक लाल पुस्तक है। अब देख लीजिएगा, दिस बुक इज रेड। अब बताइए मुझे किसको क्वालिफाई कर रहा है? बुक को कर रहा है, इस पुस्तक को कर रहा है। मतलब दिस बुक इज़ रेड और दिस इज़ अ रेड बुक। उधर वो एट्रीब्यूटिव था, ये प्रेडिकेटिव यूज़ हो गया। तो दोस्तों आपको आई थिंक समझ में आ गया है, अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि एडजेक्टिव क्या होता है और क्या यूज़ होते हैं इनको, है ना, कैसे क्या बताते हैं। तो एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ डेफिनेशन और थोड़ा सा आउटलाइन समझते हैं। ठीक है ना। तो मतलब एडजेक्टिव समझ रहे हैं। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड, सुन लीजिएगा, अ एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन, या फिर क्वालिफाइंग वर्ड्स आर नोन एज एडजेक्टिव। इसको हिंदी में भी समझ लीजिएगा, इसकी डेफिनेशन। मतलब एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है, ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है मतलब उनकी विशेषता बताता है या विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त होता है। उसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। या फिर विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहा जाता है, ये ना, एडजेक्टिव बोलते हैं उसको। और उसके बाद में हमने देखा दो यूज़ होते हैं इनको, देर आर टू यूजेस ऑफ एडजेक्टिव। क्या यूज़ होते हैं? एट्रीब्यूटिव यूज़ होता है और प्रेडिकेटिव यूज़ होता है, जिसको हमने समझ लिया है। एट्रीब्यूटिव में क्या होता है? एट्रीब्यूटिव यूज़ में जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता है तो ऐसे एडजेक्टिव को हम क्या कहते हैं? एट्रीब्यूटिव यूज़ कहते हैं। और अब हम देख रहे हैं प्रेडिकेटिव यूज़।
प्रेडिकेटिव यूज़ क्या होता है कि जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता है, नाउन के पहले नहीं होता, अर्थात सेंटेंस के जो भी प्रेडिकेटिव भाग होते हैं उसके लिए सब्जेक्ट में होता है। जैसे कैसे देखिए, मान लिया जाए ये है प्रेडिकेटिव भाग है ना, ये यहाँ से, ये तो सब्जेक्ट हुआ, ये अभी सब बताया ही है मैंने कि सब्जेक्ट है प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट है ये प्रेडिकेट है। तो ये क्या होता है, ये जो प्रेडिकेट जो भाग होता है सेंटेंस का उसमें होता है, और किसके लिए होता है, सब्जेक्ट के लिए होता है। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू। वी आर लर्निंग एडजेक्टिव। ठीक है ना, तो एडजेक्टिव क्या होता है, आज एडजेक्टिव क्या होता है वो तो समझ लिया, पर उसको एक बार और समझ के हम इनके काइंड्स देखेंगे। काइंड्स देखने के बाद में डिटेल में देखेंगे, एक एक एडजेक्टिव को डिटेल में देखेंगे। ठीक है ना, और क्या होते हैं ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ भी है और बहुत बुरी भी चीज़ भी है, हर नाउन के लिए, हर मानव के लिए, हर प्राणी के लिए, मतलब किसी भी नाउन के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ भी है और बहुत बुरी चीज़ भी है। ये नाउन को जितने भी प्रकार के अपमान झेलना है ये झेलवा सकती है। ठीक है, जितने भी बड़ा बना सकती है बना सकता है। ठीक है ना, तो एडजेक्टिव ऐसी चीज़ है जो एक नाउन को गिरा सकती है, उठा सकती है, गरीब अमीर धनवान, है ना, काला गोरा सब बना सकता है। मतलब सारा श्रृंगार इसके अंतर्गत आ गया है, सारी साइज इसके अंतर्गत आ गए, सारी मात्रा इसके अंतर्गत आ गई। क्या कह रहे हो सभी चीज़ का समावेश है। ठीक है ना, तो बहुत अच्छी चीज़ भी है। यदि ये सीखना ज़रूरी है, क्योंकि नाउन का आभूषण, नाउन को भद्दापन, नाउन को ब्यूटीफुल, नाउन को अगली जो भी दिखाना है इसी के माध्यम से दिखाते। किसी को बुरा भला जो भी बोलना है इसी के माध्यम से बोलते। ठीक है ना, तो इसको सीखना ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो हम सीख रहे हैं एडजेक्टिव क्या होता है, हमने देख लिया पिछली क्लास में, एक बार और देख लीजिएगा। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है ना, एक नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बताता है, क्वालिफाई करता है। ठीक है ना, या फिर क्वालिफाइंग वर्ड्स आर नोन एज एडजेक्टिव, ऐसे भी बोल सकते। ठीक है ना, मतलब नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं, या फिर जो विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है ना, कैसे भी बोल दो वही बात आ जाती है, जो बात हम बोलना चाह रहे हैं वही बात आ जाती है। तो नाउन की विशेषता कैसे बताता है दोस्तों, हम देखेंगे कितने प्रकार से बताता है, कैसे बताता है, सब चीज़ देखना है हमको। अब हम बढ़ रहे हैं, हमारा जो आज का क्लास है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के प्रकार, विशेषण के प्रकार। ठीक है ना, विशेषण के लगभग कितने प्रकार होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, मतलब देयर आर अप्रोक्सीमेटली 10 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, लगभग 10 प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 10 टाइप्स के होते हैं। तो ठीक है, देख लीजिए, आज तो केवल हम इसको समझते और इसका मतलब सबको समझते हैं और एक एक का एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, पर बाकी जो डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में एक 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 एडजेक्टिव को डिटेल में पढ़ेंगे हम। ठीक है ना, इतना डिटेल में पढ़ेंगे, सारी चीज़ समाहित है उसमें। ठीक, तो हमारा पहला प्रकार है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो क्वालिटी क्या होता है, गुण होता है। तो नाउन का एक चीज़ तो यहीं आ गई कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण कितने होते हैं, लगभग ये कितने होते हैं गुणवाचक विशेषण, किस प्रकार से गुण बताते हैं। एक तो जैसे गुड मतलब वह अच्छा है, बैड वह बुरा है, ठीक है ना, रेड वह लाल है। ये सब गुण जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो सब गुण बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अच्छा, बुरा, लाल, काला, है ना, कलर का नाम भी बता रहे हैं ना, लाल, काला, टॉल, शॉर्ट, लंबा, छोटा, है ना, ब्यूटीफुल, अगली, सुंदर, बदसूरत, इस तरह से ये सारे हमने क्या बताए, एडजेक्टिव ऑफ
क्वालिटी बताया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हमने बताया। कितने सारे आए थे इसके अंतर्गत, एक बार वो सुन लीजिएगा। मतलब है अच्छा, मतलब गुड, बुरा मतलब बेड, ठीक है ना, रेड लाल, ब्लैक काला, मतलब कोई सा भी कलर का नाम, ऐसा नहीं कि दो ही कलर का नाम है काली माली, दो ही देखना है कि दो ही हैं एडजेक्टिव, बाकी और कलर एडजेक्टिव नहीं है, ऐसा नहीं है। वो तो दो एग्जाम्पल है, मतलब सारे कलर आ गए वो तो, ठीक है ना। तो रेड, वाइट, टॉल, शॉर्ट, ब्यूटीफुल, अगली, लॉन्ग, शॉर्ट, ATC, इतने सारे क्या होते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते, ठीक है ना। तो नाउन को इतनी सारी चीज़ें तो एक नाउन के ऊपर थोप दी। नाउन को अच्छा बुरा जैसा बनाया, लंबा छोटा, तो देखिए आप, तो नाउन का पूरा जिस विश्व में जितनी भी बुराइयाँ, जितनी भी अच्छाइयाँ, बड़ा छोटा जैसा भी A to Z चीज़ें हैं उसके अंदर दिखाई दे रही हैं, वो जैसा है उसको बताया जा रहा है ना। तो इस एडजेक्टिव में सभी चीज़ समाहित है, ठीक है ना। अभी तो केवल एक प्रकार में कितनी चीज़ें आ गई थी, एक प्रकार देखा ना हमने, कौन सा प्रकार देखा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी देखा, जिसके अंतर्गत हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली, गुड, बैड, रेड, ब्लैक, ठीक है ना, टॉल, शॉर्ट, ब्यूटीफुल, अगली, लॉन्ग, शॉर्ट, ये सारी चीज़ें अब एक में हो गई, ठीक है ना। पहला प्रकार हमारा कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया आपको। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है वो भी समझ में आ गया, और मैं सेंटेंस के माध्यम से एग्जाम और समझा देता हूँ। एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का एग्जाम्पल है, रामू इज़ अ टॉल मैन, ठीक है ना। रामू लंबा आदमी है। कैसा आदमी है रामू? लंबा आदमी है। तो ये व्यक्ति है, रामू एक व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है? लंबा है, ठीक है ना। तो ये इसकी विशेषता बता दी। तो ये हमारा क्या है? ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, ठीक है ना। अब आते हैं हम सेकंड टाइप से पे। सेकंड हमारा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये तो क्वालिटी थी, ठीक है ना, गुण था ये तो, और ये क्वांटिटी है। क्वांटिटी का नाम समझ में आ गया आपको, मात्रा सूचक। क्या है ये? मात्रा सूचक। ये तो था गुणवाचक विशेषण, और ये है मात्रा सूचक या परिणाम सूचक विशेषण होता है। ये कौन कौन से हो सकते हैं? ये हो सकते हैं सम, मात्रा की बताई गई है, सामान्य कुछ थोड़ा, ये मात्रा है ना कि कितना चाहिए चावल, कि कुछ, सम चाहिए तो पूरी पस भर के चाहिए कि 2 पस चाहिए कि कितना चाहिए ना, सम। एनी, कुछ भी, उसमें भी कोई भी, ये भी मात्रा सूचक है। नो, ये भी मात्रा सूचक है। लिटिल, ये भी मात्रा सूचक है। मच, ऑल, होल, इनफ, सफिशिएंट, ये सारे जो मैं बोल रहा हूँ वो सारे कौन से मतलब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है जितना भी मैं बोल रहा हूँ, सम, एनी, नो, लिटिल, मच, ऑल, होल, इनफ, सफिशिएंट, नॉन, मोस्ट, ये जितने भी हमने बोला ये सब कौन से मात्रा सूचक विशेषण है, परिणाम सूचक, परिमाण सूचक विशेषण है, ठीक है ना। तो ये सेकंड वाला है जिसके एग्जाम्पल यहाँ पर है हमारे देख लीजिएगा। शी हैज़ अ लॉट ऑफ कॉफ़ी, उसके पास अ लॉट ऑफ कॉफ़ी मतलब बहुत सारी कॉफ़ी है। बहुत सारी कॉफ़ी है का कहने का मतलब मात्रा बताई गई है। बहुत सारी कॉफ़ी है मतलब क्या बताया गया है? मात्रा बताई है कॉफ़ी की। थोड़ी कॉफ़ी है कि अधिक कॉफ़ी है, तो यहाँ अ लॉट ऑफ, बहुत अधिक कॉफ़ी है, तो बताए ना, मात्रा बताया यहाँ पर। तो ये हुआ हमारा मात्रा सूचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक। सेकंड वाला हो गया हमारा। थर्ड पे आ जाते। थर्ड है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्या सूचक या संख्या सूचक विशेषण या संख्यात्मक विशेषण, ठीक है ना। संख्यावाचक विशेषण, संख्या सूचक विशेषण या संख्यात्मक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है ना। इसको तो आप समझ गए, इसको तो संख्या से संबंधित है, पर संख्या से 1 2 3 4 ही नहीं,
ये इसका थोड़ा पढ़ेंगे ना तो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि इसमें ऑर्डिनल, कोऑर्डिनल, डेफिनेट, इंडेफिनेट बहुत सारे नंबर होते हैं, ठीक है ना। तो आज तो हम एग्जाम्पल समझ रहे हैं, आज तो हम इसमें केवल हम प्रकार देख रहे हैं, इसके अंतर्गत एग्जाम्पल भी देख रहे हैं, पर इनका डिटेल पढ़ेंगे ना तो इसका ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा हमें। कौन सा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर का ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें समाहित है। क्योंकि ये नंबर ही नहीं, ये डेफिनेट भी है, इंडेफिनेट भी है, कोऑर्डिनल भी है, ऑर्डिनल भी है, ठीक है ना। तो किस प्रकार से, जैसे 1 2 3 4 5 100 जितना भी है ये तो हो गया, ये तो नंबर, ये संख्या सूचक हो गए ना। पर फर्स्ट सेकंड थर्ड ये भी, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये भी है। उसके बाद में मैनी भी हुआ संख्या, फ्यू, मैनी, फ्यू, वेरियस, सम, ऑल, सफिशिएंट ये भी है ना, संख्यात्मक है, संख्या सूचक है, संख्या सूचक विशेषण है दोस्तों, है ना। नॉन, मच, मोस्ट, इनफ, सेवरल ये सारे संख्यात्मक विशेषण हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा बड़ा है, इसका जो बनेगा ना एक ही क्लास बनेगा, क्योंकि बहुत बड़ा है ये कौन सा प्रकार है हमारा? थर्ड वाला है जो बड़ा है, ये काइंड से बड़ा है, ठीक है ना। अब देखिए आप, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया, जिसके एग्जाम्पल भी हो गया, और एक सेंटेंस भी देख लिया था हमने। कौन सा देख लिया था हमने? रामू इज़ अ टॉल मैन। रामू इज़ अ टॉल मैन मतलब मैन है, व्यक्ति नाउन है, उसका टॉल क्वालिफाई किया है, एडजेक्टिव है। सेकंड वाला था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मतलब शी हैज़ अ लॉट ऑफ कॉफ़ी, ठीक है ना, मात्रा सूचक हो गया था। ये हुआ था गुणवाचक, ये मात्रा सूचक, या मात्रावाचक। अब थर्ड था हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, देख लीजिएगा, आई हैव 3 रूम्स। अभी तो ये तो आउटलाइन है, बाहरी चीज़ें हैं, अंदर कहाँ गए? अंदर गए ही कहाँ? क्या क्या रसोई बनी हुई है, ये तो बाहर से सूंघ लिया हमने। तो आई हैव 3 रूम्स, मेरे 3 कमरे हैं, मेरे पास 3 कमरे हैं, है ना। मतलब मेरे पास 3 कमरे का मतलब ये नहीं कि जेब में लेके घूम रहा है तीनों रूम को, मेरे पास होना मतलब मेरे हैं, मेरे हैं 3 रूम, मतलब मेरे घर पे है 3 रूम, है ना। तो ये क्या है? अपना एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। अब आता है हमारा फोर्थ नंबर, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है ना, नाम से स्पष्ट हो रहा है। प्रॉपर एडजेक्टिव मतलब व्यक्ति सूचक या व्यक्तिवाचक विशेषण होता है, व्यक्तिवाचक या व्यक्ति सूचक विशेषण होता है, ठीक है ना। जैसे ऐसे नहीं कि रामलाल, पन्नालाल, मोहनलाल, मदनलाल, ऐसा नहीं, व्यक्ति सूचक का मतलब ऐसा नहीं होता है। मतलब जैसे हर कंट्री का जो भी व्यक्ति होता है उसको उस कंट्री विशेष से बोला जाता है। जैसे इंडिया में है, इंडिया का कोई व्यक्ति है तो यदि इंडिया का कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, हम बात कर रहे थे प्रॉपर एडजेक्टिव की, बात कर रहे थे कि जो इंडिया का है व्यक्ति तो वो क्या कहलाएगा? इंडियन। तो ये क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव हुआ, ठीक है ना। अमेरिका का कोई व्यक्ति है तो उसे कहेंगे अमेरिकन, है ना। ही इज़ अमेरिकन, ही इज़ अमेरिकन, आई एम इंडियन, ये बोला ना। और यदि कोई चाइना का व्यक्ति है तो चाइनीज, है ना, ही इज़ चाइनीज, ठीक। जो जिस प्रकार का है, जापान का है तो जापानीज, है ना। नेपाल का है तो नेपालीज, मतलब जिस कंट्री में उस कंट्री विशेष का व्यक्ति उस कंट्री विशेष से नाम जाना जाता है, ठीक है ना। भारत का है भारतीय, अमेरिका है अमेरिकन, चीन का है चीनी, इस प्रकार से। तो ये हमारा हुआ प्रॉपर एडजेक्टिव हुआ दोस्तों। अब आता है हमारा नेक्स्ट फिफ्थ वाला, पोसेसिव एडजेक्टिव। देख लीजिएगा, अभी एग्जाम्पल नहीं देखा ना अपने, एग्जाम्पल थे हमारा, कौन सा वाला सेंटेंस है हमारा? ये था, ये आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूँ, तो ठीक है ना, आई एम इंडियन। और वो तो आपको समझ में आता जा रहा होगा दोस्तों। कौन सा हमने क्या बताया था? वो एट्रीब्यूटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब प्रेडिकेटिव यूज बताया था ना। तो वो तो आसानी से आप बहुत जल्दी से पिक आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हमारा आता है कौन सा? पोसेसिव एडजेक्टिव।
पोसेसिव एडजेक्टिव आता है दोस्तों, बिल्कुल सरल है ये। संबंध या अधिकार बोधक विशेषण, संबंध या अधिकार बोधक विशेषण होता है, ठीक है ना। जो जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे माई हो सकता है, अवर हो सकता है, नाइदर हो सकता है, ठीक है ना। मतलब माई हो सकता है, अधिकार या संबंध सूचक विशेषण है माई, अवर, योर, हिज, हर, ठीक है ना। ये सब क्या है, अधिकार सूचक या संबंध सूचक बताते हैं इसको। तो जैसे देख लीजिएगा एक एग्जाम्पल इनका भी देख लीजिएगा, दिस इज योर पेन, योर पेन, ठीक है ना। ये है कौन सा, ये पोसेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है, योर पेन, ठीक है ना, ये अधिकार सूचक है। और पोसेसिव क्या है, ये अधिकार या संबंध सूचक होता है, संबंध या अधिकार बोधक होता है दोस्तों। इसमें माई, अवर, योर, हिज, हर देख लीजिएगा। तो ये है ना योर पेन, ये अधिकार वाला, तुम्हारा पेन मतलब तुम्हारा अधिकार है इस पर, ठीक है ना। और इसी प्रकार से आगे और भी जो उदाहरण, दिस इज माई पेन मतलब मेरा अधिकार है, पेन पर किसका अधिकार है, मेरा पेन है, ठीक है ना। तो ये अधिकार या संबंध सूचक क्या है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट सिक्स्थ वाला, क्या है सिक्स्थ में, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मतलब वितरणवाचक विशेषण, जिसे बांट रहे हैं, बांटने में उसका बोध हो रहा है ना, वो वितरण सूचक या वितरणवाचक या व्यष्टिवाचक विशेषण होता है। कैसे होता है, क्या क्या एग्जाम्पल है इसके, ठीक है ना। मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या क्या उदाहरण है इसके, एच इसका उदाहरण है, एवरी इसका उदाहरण है, इधर उसका उदाहरण है, नीदर उसका उदाहरण है, किसका, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। देख लीजिएगा एक आध उदाहरण भी देख लो। ईच गर्ल हैज़ अ बुक, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है, देखिए ईच गर्ल हैज़ अ बुक, ईच गर्ल मतलब प्रत्येक लड़की के पास में एक पुस्तक है, मतलब उसकी पुस्तकें है, एक एक पुस्तक है, मतलब जैसे 10 लड़कियां हैं तो 10 ही लड़कियों के पास में एक पुस्तक नहीं, सभी के पास एक एक पुस्तक है उनके पास में, ठीक है ना। तो 10 लड़कियों के पास में पुस्तक है, मतलब एक एक सभी के पास में। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अब आता है हमारा 7th का, ठीक है ना, एम्फेटिक एडजेक्टिव। एम्फेटिक एडजेक्टिव मतलब दबाव सूचक या दबाववाचक विशेषण होता है, दबाववाचक या दबाव सूचक विशेषण होता है, ठीक है ना। तो इसमें सॉरी यार, इसके ये छूट गया, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया यार, इसके बाद में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये छूट गया था ना, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है दोस्तों, संकेत, नाम से स्पष्ट हो रहा, मतलब संकेतवाचक, संकेत सूचक विशेषण होता है। कौन कौन से हो सकते हैं इसमें, डेट, दीज, दोज, सच, है ना, सम, इस प्रकार से ये डेमोन्स्ट्रेटिव संकेत दे रहे हैं। दिस, डेट, देखिए दिस, डेट, दीज, दोज, ये सब मैं संकेत बता रहा हूँ। सच, सच गर्ल, जैसे मैंने ऐसा लड़की नहीं देखा तो सच गर्ल, ऐसी लड़की है ना, ऐसे लड़के बुरे होते, ऐसी लड़की बुरी होते, तो ये सब संकेत में। तो दिस, डेट, दीज, दोज, ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। देख लीजिएगा एक एग्जाम्पल इसका देख लो, दीज बुक्स आर रेड, दीज बुक्स, ये बुक्स है दीज, मतलब ये पुस्तकें लाल हैं। दीज बुक्स आर रेड का मतलब है दीज बुक्स आर रेड, ये जो है ना दीज, ये क्या है अपना डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है दोस्तों, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, नाम से स्पष्ट हो रहा है इंट्रोगेटिव, विच, व्हाट, हुज, इस प्रकार के जो भी शब्द रहते हैं ना वो क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक विशेषण होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल इसका देखो, विच पेन इज योर्स, कौन सा तुम्हारा पेन कौन सा है, तो ये विच पेन मतलब ये
विच इसके साथ जुड़ा हुआ है नाउन के साथ। ऐसा भी नहीं है कि कहीं से भी आ गए हैं, कुछ भी आ गए, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं। ये विच, हुज, व्हाट, ये चीज़ें है प्रश्नवाचक है, पर इसके लिए भी तो उपयोग होती है एडवर्ब के लिए। ना प्रोनाउन के लिए भी यूज़ हुआ था, सभी के लिए होता है, अलग अलग अपने हिसाब से होते हैं, सब अपने अपने अंदाज से आते हैं। तो विच पेन इज़ योर्स, तुम्हारा कौन सा पेन है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब 9th में देख लीजिएगा एम्फेटिक एडजेक्टिव, दबाव सूचक या दबाव वाचक विशेषण। एम्फेटिक एडजेक्टिव, एम्फेटिक एडजेक्टिव मतलब दबाव, जिस पे दबाव बनता है ना, वो वाली बात है। देख लीजिएगा ही सा हिज बिलव्ड ओन रोड विद हिज ओन आइज, दबाव अपने ओन आइज मतलब उसने उसके प्रिय को रोड पर देखा अपनी आंखों से, उसने अपनी आंखों से अपने प्रिय को देखा, मतलब इसमें क्या हुआ, एम्फेटिक एडजेक्टिव हुआ। एम्फेटिक एडजेक्टिव में मतलब कौन कौन से उदाहरण हैं, ओन है, वेरी है, इस प्रकार के शब्द है एम्फेटिक एडजेक्टिव होते हैं। देख लीजिएगा ना, ये क्लियर तो है ना। देखो ही सा हिज बिलव्ड ऑन द रोड विद हिज ओन आइज, मतलब उसने अपने प्रिय को रोड पर देखा विद हिज ओन आइज, मतलब अधिकार से, उसकी स्वयं की आंखों से देखा। इतना अधिकार है ना, दूसरों की आंखों से देखना नहीं ना, वो गलत बात है ना। आजकल तो लोग दूसरों की आंखों से, दूसरों के कानों से, है ना, हर चीज़ दूसरों के माध्यम से करते हैं। दूसरों की आंखों से देखे हुए काम करता है, दूसरों के कानों से सुने हुए काम करता है ना। खुद पर विश्वास ही नहीं है, किसी को भी अपने खुद पर विश्वास नहीं है, अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी जो है ना, पार्ट्स ऑफ बॉडी, उस पर विश्वास ही नहीं है बच्चा, अपने आँखों पर विश्वास नहीं है, अपने कानों पर विश्वास नहीं है ना। तो दूसरों के बोले गए शब्द, दूसरों के सुने गए शब्द, इन पर बिलीव करना, ये काम रह गया है ना। तो लास्ट है हमारा, कौन सा वाला लास्ट है हमारा, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, मतलब विस्मयादिबोधक विशेषण। ठीक है दोस्तों, विस्मयादिबोधक विशेषण, इसका उदाहरण है व्हाट अ बिग बिल्डिंग इट इज़, वाह क्या बिल्डिंग है, क्या बिल्डिंग है, ठीक है ना। ये जो सरप्राइज करते हैं ना, विस्मय करता है, व्हाट अ बिल्डिंग इट इज़, वाह क्या क्या बिल्डिंग है, क्या इमारत है। तो दोस्तों ये हमारे देयर आर 10 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव जो हमने अच्छे से देखा, एग्जाम्पल भी देखें इसके, एक दो एग्जाम्पल भी देखें और इसके प्रकार भी समझे, कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम भी समझे। अब हम क्या करेंगे कि इसके एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे दोस्तों, वो इसलिए पढ़ेंगे कि मैं भी सोच रहा हूँ वैसे इसका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों। देखना आप एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और कितने क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ने के उद्देश्य से ही है, इसमें ग्रामर में इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका रोल बहुत बड़ा है दोस्तों, ठीक है ना, बहुत ही बड़ा है। एज आ हीरो के रूप में रहता है ना, ऐसे ये भी रहता है। मल्टी स्टार जो मूवी होती है ना, बहुत सारी मूवी आपने देखा होगा मल्टी स्टार वाली होती है। मल्टी स्टार का मतलब होता है बहुत सारे सितारे होते हैं उसमें, एक नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो अभी ये मल्टी स्टार में एक हीरो ये भी है जिसकी अहम भूमिका है, ठीक है ना। वो तो मूवी भी बड़ी होता है, वैसे जनरली 2-2.5 घंटे की होती है मूवी, पर ये 3.5 घंटे की है। कितने की है, 3.5 घंटे से भी ऊपर की है। ये भी एक स्टार है। कुछ मतलब हमारी इंग्लिश में कुछ मल्टी स्टार के नाम से जाने जाते हैं। कौन कौन जाने जाते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये मल्टी स्टार है। बाकी कुछ और भी साइड रोल में होते हैं, पर ये मल्टी स्टार में आते हैं। एज अ हीरो लीड रोल है इनका। तो इनको समझना मतलब पूरी मूवी को समझना, इनको नहीं समझना मतलब कुछ भी नहीं समझना। तो दोस्तों देखना इनका महत्व, कितना बड़ा महत्व होता है कि एग्ज़ाम में किस प्रकार से और कितने क्वेश्चंस आते हैं इससे, कंपटीशन एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आते हैं इनसे रिलेटेड, क्योंकि बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों इंग्लिश में इसका। और एक बार बोला ना मैंने कि वी शुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश,
ठीक है ना, राइट और रॉन्ग डजेंट मैटर, ठीक है ना। वेन एवर यू गो समथिंग, वेन एवर यू गो समवेयर यू कैन स्पीक इंग्लिश, राइट और रॉन्ग डजेंट मैटर, नो प्रॉब्लम, है ना। इफ यू वांट टू स्पीक देन यू हाउ कैन यू लर्न, कैसे सीख सकते हो, है ना। इसलिए सो यू स्पीक इन इंग्लिश, राइट रॉन्ग पर ध्यान नहीं देना है, केवल वी शुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश इंग्लिश। जहाँ भी जाए, घर पे बाहर जहाँ भी रहे, किसी ग्रामीण क्षेत्र में रहे, किसी मैरिज पार्टी में रहे, है ना, किसी भी रूप में रहें आप, किसी भी माहौल में रहें आप, लगे आपको तो 100% ना बोलो तो 50% बोलो, 50% नहीं तो 20% बोलो, पर बोलो ज़रूर। बोलने को जब तक आप अडाप्ट नहीं होगे, जब तक अपने माइंड में इस तरह से नहीं बनाओगे कि हम इंग्लिश बोलेंगे यार, बोलेंगे चाहे कितना भी आए, कितना भी टूटा फूटा है, पर बोलेंगे बोलेंगे, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच।